जींद में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सत्तासीन भाजपाई लोगों को डराने धमकाने की बजाय यदि विकास के कार्य गिनाते और करते तो विपक्ष भी साथ देता। इसलिए भाजपाइयों से देश प्रदेश के लोग ना उम्मीद हो चुके हैं। हरियाणा में सत्तासीनों की क्या मंशा है, यह प्रदेश का आमजन भली भांति समझ चुका है। जिस देश का किसान पिछले 11 महीने से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा हो, इस दौरान 700 जाने शहीद हो चुकी हों, किंतु उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू ना रहेंगे, तो समझ लेना चाहिए कि सत्तासीन संवेदनहीनता की हदें लाग चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा रविवार को जाट धर्मशाला में 18 नवंबर को पार्टी का प्रस्तावित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की सदस्यता लेने से पहले लोगों को इंसानियत छोड़नी पड़ती है। यही कारण है कि किसान आंदोलन में अन्नदाता शहीद हो रहा है और भाजपाई बड़े निर्दयी, क्रूर और अहंकार में डूबकर समाधान करने की बजाय ओछे तरीके से अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित पार्टी के तमाम विधायक 18 नवंबर को जींद में जिले की समस्याओं को जानकर चंडीगढ़ में गुंजाने का काम करेंगे। करनाल के बाद अब जींद जिले में यह कार्यक्रम रखा गया है। भले ही सत्ताधारी अपने स्वार्थ के चलते लोगों के दुख दर्द भूल गए हों, किंतु विपक्ष अपना धर्म कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाते हुए सरकार की पोल खोलने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी के कारण जींद जिले में हजारों किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। सरकार पीड़ित किसानों को मुआवजा देने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही है। जींद जिले के लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। व्यापारी दुकानदार खुद को असुरक्षित मानकर आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हैं। प्रदेश के लोगों के इस संघर्ष में कांग्रेस पूरी तरह से कदम ताल करके अहंकार में डूबी सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिम्मेदार पदों पे बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान या बात नहीं करनी चाहिए और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दुर्भाग्य है कि लगातार इस प्रकार के बयान, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाथ में लठ उठा लो, तो हमें आश्चर्य नहीं है कि भाजपा के एक सांसद भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लेकिन जो है, मैं समझता हूँ कि जो भाषा है वो राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, भाषा प्यार प्रेम की होनी चाहिए और जोड़ने वाली होनी चाहिए, माहौल बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसान आंदोलन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल लगभग हो गया है। सरकार को बातचीत के लिए तुरंत बुलाना चाहिए। जो किसान संगठन है, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे सरकार ने 11-12 बार बातचीत की है, उनको सरकार बुलाए, इस आंदोलन का समाधान करे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाजपा इस आंदोलन का समाधान नहीं करना चाहती। क्या कारण है वो प्रदेश के लोग, देश के लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा, इस सरकार की मंशा इस आंदोलन का समाधान और किसान की समस्याओं का समाधान करने वाली मंशा नहीं लग रही। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी भी है, हमारा भी राष्ट्रीय दल है, उनका भी राष्ट्रीय दल है, मगर बेरोक टोक के इस तरह की भाषा जो सार्वजनिक जीवन में जो कोई इस्तेमाल नहीं करता, उनके नेताओं द्वारा जो बार बार इस तरह के बोल आ रहे हैं सामने, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है माहौल ख़राब करने की कोई ना कोई बात दिखाती है। उनकी क्या मंशा है वो माने में लोग उनकी मंशा समझ रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो जिम्मेदार पद पे लोग बैठे हैं, कम से कम उनको गैर जिम्मेदार बात और भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महंगाई पे बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है, लोगों से संवेदनशीलता ये नहीं रखती है पार्टी, और यही कारण है कि पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में लेकर आ रहे हैं। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से पूरे जींद जिले में, हरियाणा के भी बहुत जिलों में, लेकिन जींद जिला जिसमें विशेष तौर पे है, जुलाना, सफीदो
और जींद के बहुत गांव जिसमें शामिल है, जिसमें ना सिर्फ फसल बर्बाद हुई, आगे की बुआई की भी संभावना बहुत गांव में दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में गिरदावरी नाम मात्र की हुई है, प्रॉपर गिरदावरी कर कर पूरा मुआवजा और बढ़ाकर मुआवजा कम से कम हमारी ये मांग है। जहां 2 फसलें खराब हुई हैं वहाँ 40,000 तक 50,000 तक मुआवजा देना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर बुआई नहीं होगी तो खरीफ के साथ रबी की फसल भी वहाँ खराब होगी। और इसमें बार बार मांग करने पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। यही आज जो हमने एक बात कही कि असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं सरकार ने लांघ दी हैं और हर वर्ग पे तो वार हो रहा है। जैसे महंगाई की बात हुई और किसान पे विशेष तौर पे, चाहे वो डीएपी खाद की बात हो, आपने देखा, चाहे ये जल भराव से व्यापक नुकसान की बात हो, चाहे खरीद के अंदर बाजरा की खरीद में एमएसपी हटाने की बात हो या धान की खरीद में 25 क्विंटल की कंडीशन लगाने की बात हो, तो हर बात पे ऐसा दिखाई देता है कि सरकार अपनी स्वयं अपनी जनता के खिलाफ हो चुकी है। केवल जनता ही सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार भी जनता के खिलाफ हो चुकी है और हर फैसले जन विरोधी ये सरकार ले रही है। और इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सकारात्मक भूमिका निभाई जाए, लोगों के मुद्दे उठें, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर हम लड़ाई लड़ें और प्रदेश में एक सकारात्मक विकल्प लोगों को दिया जाए ताकि प्रदेश पटरी पे वापस आए। और इसी लक्ष्य के साथ ये विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम है, तो आप लोग, क्योंकि आप लोग भी मेरे बहुत लंबे समय से एक साथी रहे हैं और जींद के पत्रकार आप लोग जो है, मैं ये कहूँगा कि भाई हम क्लासमेट टाइप नहीं, अब मैं मानूंगा, क्योंकि एक साथ हम लोग कई साल 10-20 साल निकल गए, 10-15 साल, तो आप लोग का बड़ा इसमें सहयोग मिलेगा क्योंकि हम जनता के इश्यूज़ को उठाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग के भी इशू उठाएंगे, जो आप लोग को समस्याएं आ रही हैं वो भी उठाएंगे। तो हम आज ये भी आपसे भी ये अपील करने आए हैं कि इसमें, और इसीलिए आज की जो खबर की लीड है वो किसी और के एजेंडा की मत बनाना। किसी और का एजेंडा था, किसी ने बयान दिया, उसको हमने जवाब दे दिया, वो आप खबर में डाल देना। लेकिन इसकी जो लीड है वो विपक्ष आपके समक्ष जल बढ़ाओ और किसान जो समस्याएं जो है इनको आप। जींद से जगत महान न्यूज के लिए रोहतास भोला की रिपोर्ट।